हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी ब्रेक, जहां हम बात करते हैं लाइफस्टाइल, फैशन, ब्यूटी और बहुत सारी और चीज़ों के बारे में। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और आप ये प्यारा सा चेहरा पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ कंसिडर लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, बट आफ्टर चेकिंग द कंटेंट इफ़ यू फाइंड इट यूजफुल। ये एक फेस्टिवल सीजन चल रहा है जहाँ पर मतलब सुंदर दिखना, अच्छा दिखना तो सबको ही बहुत अच्छा लगता है। किसी और के लिए नहीं, बट खुद के लिए, खुद की सेटिस्फैक्शन के लिए आई थिंक बहुत ज़रूरी होता है वो। अगर उसमें हम एक नेचुरल टच दे दें जिससे आपको स्किन ग्लोई हो जाए, जिससे आपके हेयर शाइनी और फ्रिज खत्म हो जाए, तो आई थिंक वो उसे क्या कहते हैं हिंदी में, सोने पे सुहागा वाली बात ही हो जाएगी। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स जंप ऑन टू द वीडियो। दो चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, स्किन के लिए और हेयर केयर के लिए। तो सबसे पहले हम लोग हेयर केयर के बारे में स्टार्ट करेंगे। जो ये मैं आपके लिए फॉर्मूला लेके आई हूँ गाइस, दिस इज़ सो सिंपल, सो इजी टू मेक, एंड इससे मैं आपके हेयर्स पे फर्स्ट वॉश पे मैं आपको गारंटी कर सकती हूँ कि आप एक बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस महसूस करेंगे अपने हेयर्स में। डेफिनेटली अगर आप इसको लगाते चलेंगे तो वो एक परमानेंट बन जाता है, आपके हेयर के टेक्सचर में एक बेटर आने लगता है, फ्रिज खत्म हो जाता है, स्प्लिट एंड्स खत्म हो जाते हैं। किसी को डैंड्रफ की प्रॉब्लम, हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये जो मैं आपको एक फॉर्मूला बताने वाली हूँ, इसको मैंने डिफरेंट हेयर टाइप्स पे, डिफरेंट हेयर स्कैल्प्स पे ट्राई किया है। हेयर टाइप्स मतलब स्ट्रेट हेयर्स, वेवी हेयर्स, कर्ली हेयर्स, इन सब पे मैंने ट्राई किया है। प्लस मैंने इनको डिफरेंट स्कैल्प पे भी ट्राई किया है, ऑयली स्कैल्प, ड्राई स्कैल्प, कॉम्बिनेशन, नॉर्मल स्कैल्प, तो इन सब पे मैंने ट्राई किया है। और ट्रस्ट मी गाइज, आई मीन आई वॉज एक्चुअली मेरे को ऐसा लगा कि यार आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस एट ऑल कि ये एक हर एक स्किन, हर एक हेयर टाइप पे एक्चुअली दिस वर्क एंड दिस शोड मी वंडरफुल रिजल्ट। आई मीन वंडरफुल मतलब दिस रिजल्ट्स वर सिंपली अमेजिंग, क्योंकि वेवी हेयर जो बहुत ज़्यादा ड्राई थी उनमें एक स्ट्रेट, थोड़े स्ट्रेट हो गए, उनमें एक शाइन आ गया, उनमें वो एक स्मूथ टेक्सचर के हो गए विदाउट यूजिंग अ कंडीशनर। तो इसके लिए जो हमारा सबसे पहला इंग्रेडिएंट है यहाँ पर वो है आंवला। तो अभी विंटर सीजन स्टार्ट हो गया है और आंवला मार्केट में बहुत रेडिली अवेलेबल है और बहुत चीप है। इट्स नॉट एक्सपेंसिव, बहुत चीप है आपकी स्किन के लिए, हेयर्स के लिए, अदरवाइज आपके लिए इट इज़ द मस्ट हैव ड्यूरिंग विंटर्स। तो अभी क्योंकि विंटर्स का सीजन है, हम लोग हेयर मास्क के साथ एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते हैं क्योंकि पॉसिबल नहीं हो पाता है, सर्दी लगने का डर रहता है। तो विंटर्स इज द बेस्ट टाइम टू एक्सपेरिमेंट विद ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ हेयर ऑयल्स। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग आंवला लेने वाले हैं। आंवले को आपको कैसे करना है कि आप देख रहे हो मैं आपको जूस दिखा रही हूँ। तो मैंने इस जूस को बेसिकली क्या किया है कि मैंने आंवला लिया, फ्रेश आंवला लिया, उसको मैंने मिक्सी में ब्लेंड कर लिया। उस मिक्सी को ब्लेंड करने के बाद मैंने एक स्टेनर से इस जूस को निकाल लिया। तो ये तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑफ आंवला है। ये जो मैं आपको बताने वाली हूँ ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आप किड्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। मैंने एक बच्चा 3 साल का एंड 1 किड 4 इयर्स ओल्ड, उन पे भी ट्राई किया है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है गाइस। इसको आप जैसे मर्जी चाहें, आप बच्चों के ऊपर, एज्ड लोगों के ऊपर, इंटरमीडिएट, टीन, एनी एज ग्रुप, आई मीन एनीबडी हु इज़ मोर देन 2 इयर्स ओल्ड एक्चुअली कैन अप्लाई दिस थिंग। उसके बाद मैंने ये लिया है 2 टेबल स्पून ऑफ आंवला जूस, एंड देन आई टेक कोकोनट ऑयल। आई हैव टेकन 3.5 टेबल स्पून ऑफ कोकोनट ऑयल मैंने लिया है बेस्ड अपॉन माई हेयर लेंथ। आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं, आप इसको ऐड कर सकते हैं, आप 1:1 के रेशियो में भी ले सकते हैं, आपको जैसे भी कंफर्टेबल लगे। अगर आप थोड़ा ज़्यादा यूज़ करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो अभी आपको इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेना है। ऑब्वियसली एक पानी है, एक ऑयल है, तो ये मिक्स तो नहीं होंगे। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक कॉटन की हेल्प से इसको लगाएंगे ताकि हमारे पास जूस प्लस ऑयल का दोनों का एक बराबर सा मिक्सचर आता रहे और हम उसको पार्टीशंस करके अपने बालों में लगा लेंगे। एंड इसको यूजुअली जब मैं लगाती हूँ मैं इसको ओवरनाइट रख लेती हूँ क्योंकि मुझे आदत है हेयर ऑयल्स को ओवरनाइट रखने की। बट अगर आपको ओवरनाइट नहीं रखना है, इफ़ यू आर नॉट वेरी कंफर्टेबल, आपको बेसिकली ये मिक्सचर को 1 आवर मिनिमम देना है। उसके बाद आप जितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। और जब आप अपने हेयर्स वॉश करेंगे 1 आवर के बाद, आप कंडीशनर लगाना, अगेन इट इज़ ऑप्शनल,
मैंने जब ये डिफरेंट हेयर टाइप्स और स्किन टाइप्स पर ट्राई किया था तो मैंने कंडीशनर नहीं लगवाया था किसी को भी। तो आप चाहे तो वो चीज़ स्किप भी कर सकते हैं, इट इज़ अप टू यू एब्सोल्युटली। अगर आप लगा लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं लगाएंगे तो बाल वैसे ही बहुत अच्छे हो रहे हैं भाई, मेरे को ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ओके उसके बाद आप वॉश करने के बाद देखेंगे व्हाट अमेजिंग रिजल्ट्स योर हेयर्स विल हैव। मतलब इतने सिल्की हो जाएंगे, शाइनी हो जाएंगे, उनमें फ्रीज नहीं रहेगा। और ये है ओनली आफ्टर वन वॉश, ओनली आफ्टर वन वॉश यू विल सी दिस रिजल्ट्स। आप इमेजिन कीजिए अगर आप इसको अपने एक रेगुलर रूटीन में ले आएंगे तो क्या मतलब कमाल कर देगा आपके बालों। ओके गाइज, नेक्स्ट थिंग इज ऑन स्किन केयर। आप ये जो मैंने एक है फेस मास्क बोल लीजिए, फेस क्रीम बोल दीजिए, मसाजिंग क्रीम, तो ये जो मैंने बनाया है ये हम लोगों ने सिर्फ एक नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाया है। इसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो कि आपकी स्किन में रिएक्ट कर सकती है। ये मास्क, ये क्रीम इज समथिंग विच इज ट्राइड ऑन वेरियस स्किन टाइप्स and various age groups. I have tried it on kids who are as small as 2 years old. Anybody who is more than 2 years old can use this perfectly fine. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं मतलब लिख कर दे सकती हूँ कि इसका कोई रिएक्शन, किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं हो सकता बच्चों में भी। And then I have tried it on people who are really aged. Okay, for example somebody who is in their 50s or 60s में भी मैंने ट्राई किया है। देन आई हैव ट्राइड इट इन द मिड रेंज, मतलब टीन वाले ग्रुप में भी ट्राई किया है, 30s वाले ग्रुप में भी ट्राई किया, एंड दिस वन वर्क्स वंडरफुली वेल फॉर एवरीबडी। तो दिस इज एक्चुअली समथिंग जिससे आपको लगेगा ही नहीं मुझे वो केमिकल बेस्ड फेशियल्स अपने फेस पे करवाने हैं जिनके बाद मुझे कभी कभार रिएक्शन होने का डर रहता है। तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, फ्रैंकली टेलिंग। मतलब आप बोलोगे मतलब कमाल हो गई शैंकी, मेरे को तो ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है किसी भी चीज़ की, इतने प्यारे से इंग्रेडिएंट्स हैं। तो ओके तो ये आप देख सकते हैं, मैं आपको एक प्लेट दिखा रही हूँ जिसमें मैंने बहुत डिफरेंट टाइप का सीजनल फ्रूट रखा हुआ है। अभी सीजन है जिसमें डिफरेंट टाइप का फ्रूट मिल जाता है, तो मैंने इंक्लूड किए हैं बहुत सारे फ्रूट्स इसमें। सबसे पहले जैसे मैंने एप्पल इंक्लूड किया हुआ है, उसके बाद मैंने सपोटा जिसको हम चीकू बोल देते हैं मैंने वो डाला है। देन पपाया जिसको हम पपीता बोल देते हैं, मैंने उसके कुछ छोटा छोटा। तो आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी इनमें से किसी की भी नहीं चाहिए, आपको बहुत थोड़ा थोड़ा डालना है। देन उसके बाद मैंने बनाना डाला है, तो बनाना वो आपको मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा। सपोटा या चीकू आपको स्क्रब वाली जो एक फील होती है ना आपको वो देंगी। तो इसमें जब आप इसको मिक्सचर को लगाएंगे अपने फेस पे तो यू विल जस्ट फील दैट देयर आर स्मॉल ग्रैनुअल्स, तो उससे आपको एक स्क्रब वाला फील आएगा। देन वी हैव पपाया जो एंटी एजिंग का बहुत अच्छा, बहुत ही प्यारा सा सोर्स है कि आपको। सो आई थिंक दिस इज़ वंडरफुल इंग्रेडिएंट जो आपके पास होना चाहिए। ये मेरा बहुत ज़्यादा राइप नहीं है, तो इफ़ यू कैन गेट समथिंग विच इज़ रियली राइप दैट विल रियली हेल्प। Then I have added is beetroot and then I have added any vitamin C source। मतलब आप इसमें कीवी भी डाल सकते हो, आप इसमें ऑरेंजेस डाल सकते हो। मेरे पास मौसमी अवेलेबल थी तो मैंने मौसमी डाल दी। तो और जो ये बीटरूट है, बीटरूट मतलब इट्स अ वेरी गुड सोर्स जो आपको पिगमेंटेशन रिमूव करने में हेल्प करता है। अब आपको क्या करना है, आपको इन सबको इंग्रेडिएंट्स को ले लेना है, आपको इनमें ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लेना है एक स्मूथ पेस्ट के फॉर्म में। देख रहे हैं आप कितना सिंपल है ये। आई मीन आपको बस फ्रूट थोड़ा थोड़ा चॉप करना है, उसके बाद ब्लेंडर में डालना है एंड यू आर डन, एंड योर क्रीम, फेस मास्क, एवरीथिंग इज रेडी। आपको एक्चुअली किसी भी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है इसके बाद। मैंने लास्ट में क्या किया है, मैं मोहा का एलोवेरा जेल बहुत यूज़ करती हूँ, तो जस्ट टू गेट दैट लिटिल मोर मॉइस्चर इनटू द स्किन, बिकॉज अभी विंटर सीजन स्टार्ट हो गया है जहाँ पर ड्राइनेस हो जाती है। तो मैंने बहुत एक टेबल स्पून के अराउंड मैंने इसमें एलोवेरा जेल डाल ली है। आप चाहें तो आप नेचुरल एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं, विच एवर यू आर कंफर्टेबल विद, या आपके पास कोई भी एलोवेरा जेल जो भी आप प्रेफर्ड यूज़ करते हैं आप वो यूज़ कर लिए। अगर एलोवेरा जेल नहीं है तो प्लीज़ इस स्टेप को आप स्किप कर सकते हैं एंड यू ऐड लिटिल मोर बनाना इनटू योर फेस मास्क। So this face mask या face cream is now ready। अब आपको क्या करना है, आपको अपने फेस को क्लीन करना है, आपको वॉश कर लेना है फेस को, एंड देन यू हैव टू जस्ट टेक इट इन योर बिटवीन योर palms, rub it a little and apply it all over your face। I might be looking little funny but please bear with me। I think जब आप इसके results देखेंगे आप बोलेंगे मतलब it is all this worth this funniness। ओके तो आपको अपने फेस पे इसको सब जगह अप्लाई कर लेना है, आपको नेक पे अप्लाई करनी चाहिए। ट्राई वेयरिंग अ वाइड नेक वाला
कुछ भी ड्रेस, ताकि आप अच्छे से नेक पे मसाज कर पाएँ। एक्चुअली मैंने नहीं यूज़ किया है, बट आप प्लीज़ ट्राई कीजिए और आप इसको अपने फेस पे मसाज कीजिए जैसे नॉर्मल हम लोग करते हैं। Just get rub your chins, rub your lips, and this is something which you can use on your lips also, because this has beetroot and this has papaya, which is very good for your lips. तो आप इसको अपने लिप्स पे भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने क्या किया है, बिकॉज दिस इज़ अ स्किन मास्क, अ स्किन क्रीम, तो मैं इसको अपने हाथों और पैरों पे भी लगाऊंगी सेम चीज़ को। एंड देयर इज़ नो डिफरेंस, आपको हाथ पे भी मसाज करना है, पैरों पे भी मसाज करना है, फेस पे भी मसाज करना है ना। हाउ लॉन्ग टू मसाज दिस वन इज़ अप टू यू। मैंने इसको अभी के लिए 45 to 50 मिनट्स तक मैंने इसको मसाज किया, बट आप चाहे तो इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं बेस्ड अपॉन योर पेशेंस लेवल। अगर आप इसे वीकली बेसिस पे यूज़ कर रहे हैं तो आई वुड रेकमेंड आप सिर्फ 15 से लेकर 20 मिनट तक तीनों जगह पर मसाज कीजिए एंड यू आर डन। अगर आप बच्चों के यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है बच्चे अपने फेस पे नहीं लगवाएं, पर डेफिनेटली आप उनकी बॉडी पर ये पूरा लगा सकते हैं एंड यू विल फाइंड वंडरफुल रिजल्ट। मतलब आई डोंट नो हाउ मच आई कैन स्ट्रेस ऑन दिस वन, ये पूरे नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसके सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे हैं क्योंकि ये इतने अच्छे इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। दैट्स ऑल आई वांट टू से। तो आपको इसको 45 मिनट्स मसाज करना है। मैंने 45 to 50 मिनट्स जैसे मैंने पहले बोला मैंने मसाज कर लिया है। उसके बाद मैंने फेस धो दिया है, उसके बाद मैं फेस धो दूंगी। सो गाइज आप देख सकते हैं मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है। आप देख सकते हैं कि मेरी स्किन पर मतलब कितना ग्लो आ चुका है एक वॉश के बाद, यूज़ करने के बाद। मेरी आर्म्स बहुत ही स्मूथ मुझे फील हो रही है। आई मीन इतनी स्मूथनेस आ चुकी है और मैंने अपने फेस पे कुछ भी यूज़ नहीं किया है, नो टोनर, नो मॉइस्चराइजर, आई स्टिल डोंट फील ड्राई। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस कंप्लीट फेस मास्क। आप मतलब फेस मास्क वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल, और आपको इसके बाद किसी भी तरह का फेस मास्क भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऐसे ही इतने अच्छे से काम करेगा। अगर आपको फेस मास्क की तरह रखना है तो वॉट यू डू इज़ once you're done with the massaging, just let it sit on your face for 5 to 10 minutes. I think you are done like a face mask as well. आप एक जो टिप मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये है कि आप इसमें किसी भी तरह का कोई भी फ्रूट ऐड कर सकते हैं एक्सेप्ट अनार, दैट इज़ पोमोग्रेनेट। उसके बिना आप कोई भी इसमें फ्रूट डालें, इट विल वर्क वंडरफुली वेल। जो भी आपके पास अवेलेबल, नेसेसरली ज़रूरत नहीं इतने सारे ये सब इंग्रेडिएंट्स लेने हैं। मस्ट हैव इज़ अ चीकू, सपोटा, बिकॉज वो आपको एक स्रब जैसी फील देगा। एंड नेक्स्ट इज़ पपाया एंड बनाना। अगर आपके पास सिर्फ ये 3 इंग्रेडिएंट्स भी हैं, यू कैन मेक दिस फेस मास्क एंड यूज इट ऑन योर फेस एवरी वीक इफ़ यू वांट। आई थिंक दिस विल गिव यू वंडरफुल रिजल्ट्स। और आपका वो सारा केमिकल बेस्ड जितने भी आप महंगे महंगे फेशियल करवाते होंगे और ब्लीच लगाना ये सब कुछ छूट जाएगा। ट्रस्ट मी, आपको बस इसको थोड़ा रेगुलरली फॉलो करना है। अगर आप वीकली बेसिस पे नहीं फॉलो कर सकते तो ट्राई डूइंग इट ऑन मंथली बेसिस। मंथली बेसिस पे तो ओनली थिंग यू कैन इंक्रीज इज कि मसाज का टाइम इंक्रीज कर दो, बाकी सब कुछ सेम रखो। यूज दिस एज while you take bath, you can just use it as a soap and you see wonderful results of this one. आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा वो ये है कि क्या हम इसको बना के रख सकते हैं, या अगर ये बच जाए तो व्हाट टू डू विद दिस वन। तो बहुत सिंपल सा चीज़ है। अगर आपने अपने फेस पे लगा लिया है, हाथों पे लगा लिया है, आप फीट कर लिए हैं आपने, तो आप इसको अगर आप चाहते हैं तो आप इसको पूरी बॉडी पे भी लगा सकते हो एज अ सोप, नो प्रॉब्लम। अगर आप इसको स्टोर करके रखना है तो आप इसको 1 वीक तक स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट उसके बियॉन्ड आई वुड नॉट रिकमेंड। तो ट्राई कीजिए हर बार फ्रेश बनाने का। हर बार फ्रेश नहीं बना सकते क्योंकि सबका एक बिजी रूटीन होता है जिसमें पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। पर 1 वीक से ज़्यादा का प्लीज़ मत स्टोर कीजिएगा क्योंकि है तो इवेंचुअली फ्रूट्स ही, राइट। पपाया को अगर आप 1 वीक तक स्टोर करेंगे तो आई डोंट नो, आपको लगाने का खुद का ही मन नहीं होगा। तो 1 वीक से ज़्यादा मत स्टोर कीजिए। और बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स है, राइट, और बहुत ही सिंपल सा तरीका भी है, बस मिक्सी में ब्लेंड करना है, दैट्स ऑल एंड यू आर डन फॉर द डे। Okay guys, so this is what I wanted to tell you today. I hope you like my tips. Please try it out. दोनों चीज़ों की मैं 100% गारंटी लेती हूँ कि ये काम करेंगी ही करेंगी, कोई मतलब दो राह ही नहीं है कि ये नहीं काम करे। तो प्लीज़ ट्राई इट आउट, गिव्स इट अ थम्स अप इफ यू लाइक इट, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो if it actually worked for you.
If it did not work for you, let me know. I'll try to figure out why, what was missing. But इसको उसी तरीके से यूज कर कीजिएगा जिस तरीके से मैं बता रही हूँ, and you will get amazing results. So guys, okay, that's it I had for you today. Hope you like this content. Please give it a thumbs up if you liked it, and see you in the next video. Bye.